नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की खैर नहीं, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है या ये ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में राजस्थान हाई कोर्ट ने 20/9/2023 को एक ऑर्डर पास किया है। क्या है ऑर्डर, इसी के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम लीगल टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। जी हाँ, इन सब के अलावा वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि पूरी वीडियो जो है या पूरा कंटेंट जो है आपको समझ में आ सके। साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जो कि सही में लीगल नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है लीगल नॉलेज की। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। जी हां, अभी हाल फिलहाल में 20/9/2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर बेंच ने एक जजमेंट दिया है, जो कि दिया गया है जस्टिस अशोक कुमार गौर के द्वारा, और एक अपील, सिविल अपील जो है या रिट जो है वो फाइल की गई थी एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के द्वारा, जो कि सीआरपीएफ में वर्किंग थे। ड्यूटी उनकी वहां थी राजस्थान में। उनका ब्याह हो चुका था, पहले से पत्नी और बच्चे थे किसी और मैरिड महिला के साथ, जो कि उन्हीं के विभाग में कार्यरत थी। उसके गवर्नमेंट क्वार्टर में वो उसके साथ रह रहे थे और पत्नी और बच्चों की लायबिलिटी नहीं ली थी उन्होंने, और ना ही उनके साथ किसी तरह का फैमिली की जिम्मेदारी निभाई थी। जब उनको ये पता चला कि उनकी वाइफ ने एक सेपरेशन का केस जो है उनके खिलाफ फाइल कर दिया है, फाइल करने के बाद जो है जब फाइल किया उसके बाद वहां से डिक्री मिली, वो जो है बकायदा जब ये सारी चीजें हुई तो डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। और वो जो है इसी का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया और कहा कि ये उनकी निजी जिंदगी है, ये उनका अपना लाइफ है, वो जैसे चाहें जिसके साथ चाहें वैसे बिताएं, इससे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बकायदा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिस अशोक कुमार गौर ने ये क्लियर किया कि एक सरकारी मुलाजिम को ऑफिस के साथ साथ बाहर भी, यहां तक कि अपने घर पर भी या कहीं भी, ऑफिस के अलावा कहीं भी उसको कदाचार को मेंटेन करना होगा, यानी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। और आप ऐसे ही किसी के साथ भी, किसी महिला के साथ, शादीशुदा महिला थी वो, शादीशुदा, वो भी उसी डिपार्टमेंट में थी, उसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। और बाकायदा उसकी इस अपील को खारिज की गई, जबकि कांस्टेबल साहब ने बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे जजमेंट्स, इवन यहाँ तक कि बहुत सारी वैदिक पौराणिक कथाओं को का हवाला देते हुए अपने फेवर में ऑर्डर लेने की कोशिश की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है जस्टिस अशोक कुमार गौर जी ने जो है बकायदा इसको क्लियर करते हुए और सारी चीजें सिरे से नाकार दी, खारिज कर दी, और बकायदा ये एग्जाम्पल सेट किया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला जो शादीशुदा है, क्योंकि हमने देखा है पीछे अभी एडल्ट्री जो है ब्रेकडाउन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कोई भी महिला जो है किसी भी पुरुष के साथ एडल्ट्री में रह सकती है, और अब ये पनिशेबल नहीं है, पनिश उसके लिए उसको नहीं किया जा सकता। तो कई सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कई सारी महिलाएं जो हैं इसका फ़ायदा उठा रही हैं। पति के साथ कोई भी अनबन हो या पति दूर हो तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ एडल्ट्री में खासकर वो रहना स्टार्ट कर देती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देती हैं, या कोई भी पति, कोई भी मर्द किसी भी महिला के साथ एडल्ट्री में चला जाता है या लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता है, तो ये बकायदा जो है प्रोहिबिटेड है अभी भी। इसी बात को हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है दोहराया है, और कांस्टेबल साहब के, जो सीआरपीएफ के में कांस्टेबल थे, उनका सारा का सारा जो आर्ग्यूमेंट था, सारी जो दलीलें थी, उसको सिरे से खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने बकायदा उनकी अपील को डिसमिस किया है। और डिसमिस करने के बाद ये कहा है कि ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका फ्रीडम ऑफ लाइफ
सब कुछ आपके पास है, लीव सब कुछ आपके पास है, हर जीने का अधिकार आपके पास है, आप जैसे चाहें वैसे जिए। परंतु एक सरकारी कर्मचारी जो कि अनुशासन के अंदर अपने ऑफिस में रहता है, एक कदाचार उसको मेंटेन करना होता है, उसको समाज में भी एग्जाम्पल सेट करने होंगे, समाज में भी उसको कदाचार के साथ रहना होगा, ना कि वो कोई भी दुर्कदाचार या ऐसा कोई गलत काम करे जिससे कि डिपार्टमेंट पर, जिससे कि समाज पर उसका बुरा असर पड़े। तो हमेशा लिव इन रिलेशनशिप में ये ध्यान रखेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में, कि ये सही नहीं है। हर जगह कहीं कहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कोई दिक्कतें हैं या कोई परेशानी है, लोग चले जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन फ्रीडम को इस तरह से इस्तेमाल ना करें, ये फ्रीडम जो है गलत है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना जो है ठीक है, आप रहें, लेकिन आपको कदाचार में रहकर अपनी गरिमा को, अपने डिपार्टमेंट की गरिमा को, अपने सरकारी जॉब की गरिमा को बकायदा बचाए रखते हुए आपको कोई भी काम करना है, ताकि आपके डिपार्टमेंट का नाम, ताकि आपके जॉब का नाम, आपके पद का नाम, आपकी पद की गरिमा बची रहे, और आपके कंडक्ट से, आपके एक्ट से किस तरह से भी डिपार्टमेंट को या आपके पद को क्षति ना पहुंचे। हाई कोर्ट ने बकायदा ये क्लियर किया है और कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ठीक है, लेकिन आपको गरिमा में रहना है, और ऑफिस ही नहीं, आपको बाहर भी आपको गरिमा में रहना है और कदाचार को मेंटेन करना है, इस चीज़ को बकायदा। इसके साथ साथ जो कोर्ट ने कहा, द कोर्ट ओपाइंड दैट एज पर द पिटिशनर्स रिक्वेस्ट द टाइम टू फाइल रिप्लाई to the charge sheet was extended, but even then the petitioner did not file the reply। जब चार्ज शीट डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ दाखिल की तो उनको रिप्लाई देना था, परंतु वो रिप्लाई नहीं दिया गया। The petitioner did not file the reply। Further, on perusal of the record, the court opined that the petitioner himself did not appear before the inquiry officer। जो डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई में खुद ब खुद वो शामिल नहीं हुए और ना ही वो गए। did not file any response to the inquiry report and remained absent from the duty after service of charge sheet। जब सर्विस में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई तो तब भी वो absent रहे और उन्होंने ना ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, ना ही इंक्वायरी ज्वाइन किया। The petitioners stubborn attitude of not participating in disciplinary proceedings and remaining absent from duty spoke volume about the conduct and devotion to his duty। एक सीआरपीएफ का कांस्टेबल जिसको अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार है, जो फौज में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसीलिए गया है ताकि वो देश की सेवा कर सके, अगर उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा और इंक्वायरी बैठाई जाती है, तो सबसे पहले कोशिश करता है कि किसी तरह भी मैं इस पचड़े से निकलूं और किसी तरह भी अपनी सर्विस को बचाऊं, ताकि मैं इससे वंचित ना रह जाऊं, एक देश सेवा से वंचित ना रह जाऊं। इवन चलिए देश सेवा ना भी करनी हो, फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, उस बेनिफिट से मैं वंचित ना रह जाऊं। लेकिन कांस्टेबल साहब ने प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं किया और ना ही वहां गए, और उनका कंडक्ट बकायदा कोर्ट के समक्ष रखा गया। द कोर्ट रिलाइड ऑन डिप्टी जनरल मैनेजर वर्सेस अनिल कुमार श्रीवास्तव एंड ओपाइंड दैट द ऑथोरिटीज हैड नॉट committed an error in initiating an inquiry against the petitioner and passing the punishment order dismissing the petitioner from his service। लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे थे, आप अपने ही डिपार्टमेंट के किसी महिला के साथ जो कि पहले से शादीशुदा थी और वहां सर्विस में थी, और बकायदा सर्विस क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर में आप उसके साथ रह रहे थे, आपने उस कदाचार को मेंटेन नहीं किया, और जब आपको निष्कासित कर दिया गया तब आपको ये सारी चीजें याद आई, क्योंकि जब इंक्वायरी बैठाएगी तब भी आप उसमें प्रेजेंट नहीं हुए, ना आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही आप, कैसा प्यार है ये, क्या है का रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। आपने देश सेवा करने का प्रण लिया था, आपने ठाना था कि मुझे देश सेवा करना है, मैं डिवोटेड रहूंगा अपने सर्विस के प्रति, अपने देश के प्रति, और उसके बाद अपने ही डिपार्टमेंट के किसी महिला के साथ आपका अफेयर हो गया, आप उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में चले गए, आप भी शादीशुदा, महिला भी शादीशुदा। जब आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाएगी, आप इंक्वायरी में तक शामिल नहीं हुए, जब इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, आपने रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट ने जो है कांस्टेबल साहब को सर्विस से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद वो बकायदा
सिविल अपील में जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट पहुंचना सिविल रिट पिटीशन में जो है हाई कोर्ट पहुंचे। ये जजमेंट जो है हरि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 18980 यानी 18,980/2017 इसका पिटीशन नंबर है। साथ ही साथ इसमें जो जजमेंट पास हुआ है वो 20/9/2023 को हुआ है। ध्यान रखेंगे कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कहते हैं जिम्मेदारियां उसी की तरफ खींची चली आती हैं जो उनको उठाने के लिए जिसके कंधे में दम होता है, जिनकी बाजुओं में ताकत होती है। अगर जिम्मेदारी आपके पास आ रही है और देश की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं तो आपके कंधों में उतना दम होना चाहिए आप उसको उठा सकें। अगर आप अपने कंडक्ट से डिपार्टमेंट को शर्मिंदा करेंगे, डिपार्टमेंट की गरिमा को, अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और होने के बाद आपको उसमें पनिशमेंट भी किया जाएगा। पनिशमेंट के तौर पर आपको निष्कासित किया गया यानी ड्यूटी से हटाया गया, सस्पेंड किया गया, सस्पेंड क्या टर्मिनेट कर दिया गया आपकी सर्विस से। उसके बाद आपको हाई कोर्ट की याद आई। बाकायदा हाई कोर्ट ने जो है सिरे से सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि कहीं से भी ये गलत नहीं है। हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी रेफर में दिया जिसको कि डिप्टी जनरल मैनेजर वर्सेस अजय कुमार श्रीवास्तव है और बाकायदा इसको सही ठहराते हुए उनके केस को खारिज कर दिया गया। ये थी पूरी जजमेंट। तो लाइव इन रिलेशनशिप में रहना ठीक है लेकिन गरिमा बनाकर रखनी आपकी जिम्मेदारी है। समाज को एक आइडियोलॉजी की जरूरत है, ना कि गंदगी की। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इन सब के अलावा अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं, जो भी कंटेंट लेकर आते हैं आप तक सही समय पर पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।